10th क्लास के सेकंड चैप्टर से हम बात करेंगे कमांड्स के बारे में। कमांड्स क्या होती हैं और टोटल 5 से 6 कमांड्स हैं जो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास कमांड आएगी बेसिक की, वो ऑटो कमांड आएगी। जब भी हम GW बेसिक के अंदर लाइन नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर के तहत इस्तेमाल करते हैं, तो उस वक्त जो हम कमांड यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑटो कमांड। ऑटो की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो दिस कमांड ऑटोमेटिकली जनरेट अ लाइन नंबर। ऑटो कमांड जो होती है वो लाइन नंबर को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर के तहत, ठीक है। ईच टाइम द एंटर कीज प्रेस, जैसे हम की को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। मसलन इंक्रीजिंग ऑर्डर से क्या मुराद है, अगर मैं लिखता हूँ लाइन नंबर 1, तो लाइन नंबर 1 के बाद लाइन नंबर 2 आएगा, लाइन नंबर 0 नहीं आ सकता, ठीक है। तो जब भी नंबर्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 या 3 के बाद 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के तहत नंबर्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो इसी की एग्जांपल यहाँ बनेगी कि जब ऑटो कमांड को हम यूज करते हैं तो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर के तहत नंबर बढ़ते हैं। किसके, लाइन नंबर के। तो लाइन नंबर हमारे पास अगर मैं सपोज करो 10 यूज कर रहा हूँ, तो 10 के बाद 15 आ सकता है, 11 आ सकता है, 12 आ सकता है, 20 आ सकता है, लेकिन इसके बाद 9 नहीं आ सकता। तो क्या होगा कि अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर के तहत लाइन्स नंबर को यूज करेंगे तो इसके अंदर प्रोग्राम को लाइन नंबर पढ़ना इजी हो जाएगा। अगर आप लाइन नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर के तहत यूज नहीं करेंगे तो लाइन नंबर में हेरफेर होगा, तो प्रोग्राम में क्या होगा, इंटरप्ट पैदा होगा। जब प्रोग्राम में इंटरप्ट पैदा होगा तो वहां पर एरर अकर्स होगा। जब एरर अकर्स होगा तो प्रोग्राम इजीली रन नहीं होगा। इसलिए जब भी आपने कमांड्स के अंदर ऑटो कमांड को देना है तो हम वहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर के तहत लाइन नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका सिंटैक्स भी कुछ ये है, ऑटो लाइन नंबर। लाइन नंबर मतलब आप कौन सा लाइन नंबर से स्टार्ट करना चाहते हैं। सपोज करें मैं लाइन नंबर 10 से स्टार्ट करना चाहता हूं, फिर वो कहता है इंक्रीमेंट, कि आप जब लाइन नंबर 10 से स्टार्ट करवा दें तो उसमें इंक्रीमेंट कितना होना चाहिए। मैं कहता हूं 15 नंबर का होना चाहिए। कितने नंबर का होना चाहिए, 15 नंबर का। तो लाइन नंबर 10 से जैसे स्टार्ट करेगा, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ भी ए लिख के मैं एंटर करूंगा तो उसके बाद 10 के अंदर जब 15 ऐड होगा तो ये बन जाएगा 25, ठीक है। तो उसके बाद जब मैं यहाँ पर कोई चीज लिख दूं, सपोज करो 20, और जब मैं दोबारा इसमें एंटर करूंगा तो उसके बाद जब 15 ऐड करेगा तो ये चले जाएगा 40 पे। तो लाइन नंबर स्टार्ट कहां से करेगा, वो लाइन नंबर 10 से। इंक्रीमेंट कितना कर दीजिएगा, 15 का। इसी तरह आप कुछ भी नंबर्स दे के इंक्रीमेंट इजीली करवा सकते हैं, ठीक है। फिर ऑटो है, डॉट यानी कि लाइन नंबर और इंक्रीमेंट, ये दो सिंटैक्स है। इजीली इसी तरह आपने याद करना और डेफिनेशन भी आपने इसी तरह लिख देनी है, ठीक है। तो इंक्रीमेंट की समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से आप लोगों को। कि इसकी एक और एग्जांपल है ऑटो कमांड की। बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी लाइन नंबर नहीं देते, ठीक है, तो GW बेसिक के अंदर ऑटो कमांड लाइन नंबर 10 से ही स्टार्ट करती है और 10 नंबर का इंक्रीमेंट करती जाती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग लाइन नहीं देते और इंक्रीमेंट नहीं बताते तो ऑटो कमांड बाय डिफॉल्ट 10 से स्टार्ट करती है और हर टाइम 10 ऐड करती जाती है। मसलन 10 है, 10 के बाद एंटर करोगे 20, फिर 30, 40, इस तरह ये मूव करती जाती है। ये हमारे पास है ऑटो कमांड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एडिट कमांड। एडिट कमांड, एडिट नाम से ही जाहिर है किसी चीज को एडिट करना, ठीक है। दिस कमांड इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ प्रोग्राम लाइन नंबर। मॉडिफाई का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है, मतलब बदलना। जब हमें लाइन नंबर को बदलना होता है तो हम उस वक्त कौन सी चीज को यूज करते हैं, एडिट कमांड को यूज करते हैं। क्योंकि बेसिक्स के अंदर हम कमांड्स का यूज करते हैं। कमांड्स का इसलिए यूज करते हैं, हमें वहां पर कोई बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं होती, तो हम वहां पर लाइन नंबर यूज करते हैं। फिर लाइन नंबर्स के अंदर अगर हमने तब्दीलियां लानी हो, मसलन कि मैंने लाइन नंबर 10 के अंदर कोई तब्दीली करनी है, मैंने लिखा हुआ है a = 10, मैंने इसके अंदर 20 रखना है, तो मैं प्रोग्राम के किसी हिस्से पे भी एडिट कमांड को लिख के एडिट आगे मैं लिख दूंगा 10। जिस लाइन नंबर पे मैंने चेंजिंग लानी है ना, उस लाइन नंबर को मैं आगे लिख दूंगा। जैसे मैं एंटर करूंगा तो मुझे लाइन नंबर 10 पे ले जाएगा। वहां पर जो चीज यहाँ पर लिखी होगी लाइन नंबर 10 पे वो वहां पर भी शो करवा देगा। तो मैं यहाँ पर इजीली इसको रेज करके
बैक स्पेस रेस करके मैं यहाँ पर a इज इक्वल टू 20 लिख सकता हूँ। तो जब हमने लाइन नंबर को मॉडिफाई करना होता है तो हम उस वक्त जो कमांड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एडिट कमांड। ठीक है, एडिट कमांड का सिंटैक्स क्या है, एडिट लाइन नंबर। अभी मैंने आपको बताया लाइन नंबर मैंने किसको एडिट करना था, 10 को, तो ये यहाँ पर लाइन नंबर बता रहा है। इस तरह एडिट डॉट यानी कि लाइन नंबर, दो सिंटैक्सेस है, कोई भी एक अदा आप याद करके लिख सकते हैं। फिर हमारे पास है लिस्ट कमांड, जो थर्ड नंबर पे हमारे पास आएगी। दिस कमांड यूज्ड टू डिस्प्ले अ लोड कमांड पार्शियली और कंप्लीटली ऑन अ स्क्रीन। जब आपने एक स्क्रीन के ऊपर किसी फाइल की लिस्ट देखनी हो कि वो फाइल की लिस्ट क्या है, ठीक है, तो उस वक्त जो हम कमांड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड लिस्ट नंबर। अब उसके सिंटैक्स में उसने बताया हुआ है, आप लाइन नंबर, फिर लाइन नंबर और फाइल नेम, मतलब आप कौन सी फाइल देखना चाहते हैं। अगर वो फाइल एक नंबर्स के अंदर है, मसलन आपने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है 10 से 100 तक, तो आपने 20 से 50 की रेंज तक आपने लाइन नंबर को देखना है, उस लाइन नंबर की लिस्ट देखनी है। तो आप लिस्ट कमांड की मदद से आप लिख सकते हैं लिस्ट 20 और 50। तो वो क्या करेगा, 20 और 50 की लाइन नंबर की लिस्ट ला के आपके सामने रख देगा। जिस तरह आपके मोबाइल्स के अंदर डिफरेंट ऐप्स होते हैं, अगर आपने फेसबुक वाला सेलेक्ट करना है तो आप एफ लिखते हैं सर्च के अंदर, तो वो क्या करता है, एफ के जितने फोल्डर्स होते हैं वो आपके सामने रख देता है, सारे ऐप्स के मतलब रिसर्च करके। ठीक है, इसी तरह अगर आपने लिस्ट देखनी हो किसी भी लाइन नंबर की तो लिस्ट कमांड की मदद से आप इजीली देख सकते हैं, ये उसका सिंटैक्स है। फिर हमारे पास आती है लास्ट लोड कमांड। दिस कमांड लोड अ फाइल फ्रॉम अ डिस्क टू मेमोरी। जब हम डाटा को लोड करते हैं कहाँ से, फाइल को डिस्क से, मेमोरी से। डिस्क मैंने बताया था पहले भी, दो तरह की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, तो जब हम सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में डाटा लाते हैं उस वक्त हम डाटा को लोड करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो यही हमारे पास लोड कमांड होती है। उसके बाद इसका सिंटैक्स है लोड फाइल नेम, कि आप कौन सी फाइल को लोड करना चाहते हैं उसका नाम लिखें। जैसे आप नाम लिखेंगे तो वो फाइल लोड होकर आपके सामने आ जाएगी। जैसे आप गूगल पे कोई भी चीज रिसर्च मतलब सर्च करते हैं तो वो चीज निकल के आपके सामने आ जाती है, उस वक्त वो क्या होता है, वो डाटा लोड हो रहा होता है। ठीक है, तो इसी तरह आप डिफरेंट तरह के काम कर सकते हैं। तो ये सिंटैक्स इसका जो होगा लोड फाइल नेम, फाइल नेम से क्या, वो कौन सा फाइल नेम है जिसको आप लोड करना चाहते हैं, और यहाँ पर डॉट आर से क्या मुराद है। GW बेसिक के अंदर जब भी आप फाइल को लोड करते हैं, लोड करने के बाद अगर आप ये कोमा आर लिख दो, इट्स मीन वो लोड करने के बाद उसको एग्जीक्यूट भी कर देता है। लेकिन अगर आप सिर्फ आर नहीं लिखो, सिर्फ फाइल नेम लिखो, जस्ट वो फाइल को लोड करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये था आज का टॉपिक आप लोगों के साथ कि कमांड्स क्या होती हैं, और ये जो कमांड्स मैंने आपके साथ शेयर की थी वो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस थी। तो आपने इसको इतना ही याद करना है, इसके इतने ही सिंटैक्स देखने हैं, और इसके अलावा आपने कुछ भी याद नहीं करना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आप देख रहे थे मोटिवेशन चैनल बाय HP।